जहरीला जंतर भड़काऊ मंतर। जी हां, यही हुआ है जंतर मंतर पर परसों सुबह, जहां पर बहुत ही आपत्तिजनक भड़काऊ नारेबाजी की गई मुसलमानों के खिलाफ और उस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस वक्त पिंकी चौधरी जी हैं। पिंकी चौधरी जी भी उस दिन उस कार्यक्रम में, उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और जी नमस्कार। और हमारे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं AIMIM से, और SDPI से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब। वारिस साहब और तस्लीम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज बख्त अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज बख्त अहमद भी उस कार्यक्रम में गए थे और इन्होंने अश्वनी उपाध्याय के समर्थन में एक बयान भी जारी किया। इनका कहना है कि अश्वनी उपाध्याय की कम से कम इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं पिंकी जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप थे उस दिन प्रोटेस्ट में, आपके सामने हुआ था सब कुछ? हाँ, हम लोग थे, लेकिन हम लोग 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1 बजे समापन हुआ था। 1:30 बजे हम वहां से निकल गए थे और उसके बाद कुछ हुआ था ये हमें जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके, इसको पता नहीं किस तरीके से इन्होंने प्लान करके और ये जो है वीडियो चलाई है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये बालक हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। कौन बालक है? बालक किसको कह रहे हैं? जांच होनी चाहिए। बालक किसको कह रहे हैं? जो लोग, जो उस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बालक हैं भाई। तो वो बालक ही नारेबाजी कर रहे थे ना? क्या आयु होगी उनकी? नहीं, जो भी थे भाई, वो अगर ना, बोलिए भाई, मैं ये कह रहा हूं उस वीडियो की जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, इस वीडियो की जांच होनी चाहिए ना। उससे पहले धरपकड़ और जेल भेजना और लोगों के घरों पे पुलिस को भेजना, ये गलत है ना जी। नहीं, जो आदमी दिख रहा है, हो। जो आदमी दिख रहा है जहर उगलता हुआ, जो मैं तो वो नारा नहीं पूरा दिखा सकता, ना मैं अभी बोल सकता। आप जानते हैं क्या था वो, सब जानते हैं, सुना सबने है। तो वो नारा जो आदमी साफ साफ लगाता दिख रहा है, उसको नहीं पकड़ेगी पुलिस? ये तो ओवैसी की प्लानिंग है मेरे हिसाब से, मैं समझ रहा हूं। जो आदमी 15 मिनट में कहता है कि पुलिस को हटा दो, सबको काट देंगे, ओवैसी का हिसाब अलग है, वो अलग हिसाब है पिंकी जी, वो अलग हिसाब है, वो करेंगे ना। पहले तो अभी इस मुद्दे पे रहे ना। आपने कहा बच्चे हैं, बालक हैं, मुसलमान हैं तो इसलिए करेंगे ना, हम लोग हिंदू हैं तो निर्दोष भी जेल जाएंगे। मैं भी हिंदू हूँ पिंकी चौधरी, और आपसे मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हिंदू हूँ, तो हिंदू कार्ड मत खीलिए यहाँ पे। नहीं, आप कह रहे हैं बालक है बच्चे, बालक है बच्चे हैं तो गले काटने की बात करेंगे? बालक है बच्चे हैं तो काटने की बात करेंगे? नहीं, गला काटने की किसी ने बात नहीं करी। क्या था नारा? कह रहे हैं क्या था नारा? नहीं, ये नारा क्या था बताइए, हिम्मत है तो बोलिए टीवी पे भी, और बोलिए कि आपके लड़कों ने लगवाया नारा। नहीं, हमारे, देखिए सुनिए, वहां जो भी आए थे हमारे आह्वान पर आए थे, हम लोग उसे डिनाई नहीं कर सकते। हम लोग बिल्कुल कहेंगे जो भी आए थे सभी हमारे कार्यकर्ता थे, सभी हम लोगों के बुलावे पर आए थे वहां पर। तो इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो की जांच होनी चाहिए। उस वीडियो की जांच होनी चाहिए ना, मैं कह रहा हूं। आप नहीं, जांच है, जांच होगी। अभी तो उसमें जो लड़का दिखाई दे रहा है वो तो पकड़ा जाना चाहिए। जांच में ये पाया जाए कि इसको ये मॉर्फ किया गया था, इसको किसी तरीके से छेड़छाड़ है, तो वो छूट जाएगा। आप तो स्वागत कीजिए ना पहले, उस लड़के को कहिए कि जांच होनी चाहिए और जिसने नारा लगाया पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। अगर उसने गलत किया है, वीडियो फुटेज की जांच होनी चाहिए, उसके बाद वो पकड़ा जाना चाहिए। आप नारे का समर्थन करते हैं? नहीं, नारे का समर्थन यार नहीं, हम इस चीज का कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हम ये भी आपको कहते हैं, जब 15 मिनट में पुलिस हटा के सबको मारने की बात करती है, करते हैं ये लोग, और उसके बाद आप कश्मीर में जो है वो आदमी जेल गया था, हिंदू को जेल गया था, टारगेट करते हैं, उनको मारने का, घर जलाने का, बलात्कार करने का। अकबर ओवैसी जेल गया था, जेल गया था ना? जेल गया था कि नहीं गया था? अकबर, मौलाना साद का क्या हुआ? जामा मस्जिद के इमाम का क्या हुआ? फायर दे रहे हैं, एक काम गलत हुआ बोलिए गलत है। अरे पिंकी चौधरी जी, मुझे तो ये बताइए, जो चीज गलत, अभी आप पहले तो क्लियर कर दीजिए, जो नारा लगा मुसलमानों के खिलाफ, आप मानते हैं कि ये गलत था या नहीं था? नहीं, वो गलत है। गलत है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी मानते हैं कि जिसने नारा लगाया वो पकड़ा जाना चाहिए? पकड़ा जाना चाहिए, जांच होने के बाद पकड़ा जाना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत वीडियो किसी के द्वारा डाली गई है और उसको जो है, आप कैसे पहुंच गए इस निष्कर्ष पे कि वीडियो गलत है? वीडियो में तो दिख रहा है, सामने चल रहा है वीडियो, नारे लगाने वाला साफ दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं सही है, मैं कह रहा हूं गलत है। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। आप कह रहे हैं सही है, मैं कह रहा हूं गलत है, तो जांच कौन करेगा? और जांच होने के बाद निर्णय होना चाहिए। अरे तो जब तक इस नारे की वजह से दिल्ली में आग लग जाए, तब तक किसी को पकड़ा ही ना जाए।
आप समझ रहे हैं इस नारे का क्या मतलब था और क्या हो सकता था दिल्ली में? आप ये मानिए, जब तो आग नहीं लगी, जब केरल में और बंगाल में जो है हिंदू घर फूके जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जब आग नहीं लगी, जब कश्मीर से सारी बहन बेटियों को बलात्कार करके और हिंदू के घर को टारगेट करके जलाया जा रहा था। अरे तो जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं उसे? उसकी आड़ में इसे क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं आप? क्यों बहाने निकाल के ला रहे हैं कि वहां ऐसा हुआ था और फला ऐसा हुआ था? वहां से आग नहीं, अरे वहां जो हुआ होगा गलत हुआ, तो यहां पर जो हुआ उसको सही कह देंगे हम। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। आग लगेगी, वहां के मामले में नहीं लगेगी। जी हर जगह जहां भी गलत होता है वो बात उठाई जाती है। ये गलत हुआ ना, बोलिए सरासर गलत है। वहां कश्मीरी अब वीडियो की जांच होगी पहले, कतलेआम, वीडियो की जांच कराएं पहले। दिल्ली में गले काटने की बातें कर रहे हैं जंतर मंतर पर खड़े होकर के और कह रहे हैं कि पहले वीडियो की जांच कराओ। वीडियो की जांच होनी चाहिए। और कश्मीर जो हिंदू वहीन हो गया, वहां की भी जांच होनी चाहिए। वहां जो है टारगेट करके हिंदुओं को। पिंकी चौधरी आप मुझे बताइए, पुलिस कह रही है आप वांटेड है, आप वांटेड हैं, पुलिस कह रही है फरार है। भाई वांटेड है तो पकड़े ना मुझे परेशानी क्या, मुझे फोन करते ना। आप ये बताइए, इन्हें मुझे फोन करना चाहिए था अगर मैं वांटेड हूं। मेरे घर पे 20 लोग जो पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ शराब पी के पहुंचे हैं, कुछ बिना वर्दी के पहुंचे हैं, महिला कांस्टेबल नहीं पहुंची है। ये कैसी बात करते हैं? तो आपको पकड़ने के लिए महिला कांस्टेबल क्यों जाएगी? इस तरीके से पुलिस काम करेगी। मेरा नंबर हर किसी के पास मेरा नंबर है। मेरे पास रोज इतनी कॉल आती हैं, मेरी वेबसाइट से लेके, मेरी फेसबुक से लेके। इन लोगों ने क्यों नहीं मेरा नंबर बुला के मुझे बात? चलिए ठीक है, आपने कहा नारा गलत लगा, जिसने लगाया पकड़ा जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आप पुलिस की जांच में सहयोग भी करेंगे। ठीक है, तस्लीम रहमानी और वारिस पठान अगर जुड़ गए हमारे साथ तो मुझे बताया जाए, अगर उनका फोन हमारे पास है तो। कपिल मिश्रा जी भी जुड़ गए। कपिल जी स्वागत है आपका। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी मुझे ये बताइए कि आपने भी अश्विनी उपाध्याय के समर्थन में बयान दिए हैं। आप आज कोर्ट में भी पहुंचे थे जब उनकी पेशी हुई, तो आप अश्विनी उपाध्याय को इसमें बेकसूर कैसे मानते हैं? आयोजक तो वही थे। देखिए सौरभ भाई, अश्विनी उपाध्याय कौन है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और ये पूरा भारत देश जानता है। 101 PIL दायर कर चुका हुआ व्यक्ति, जिसकी एक भी जनहित याचिका आज तक रिजेक्ट नहीं हुई है। आज सुबह भी जब अश्विनी उपाध्याय थाने में बंद थे, तो ये MP MLA के मामले में जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया, ये अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पे ही आज ये ऑर्डर आया है। अश्विनी उपाध्याय के एमिनेंट लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। उनके मंच से ऐसा कोई भाषण नहीं दिया गया, उनके द्वारा ऐसा कोई भाषण नहीं दिया गया। तो जिस व्यक्ति के आयोजक का मतलब है, उनके मंच से बोला गया क्या? नहीं बोला गया। उनके द्वारा बोला गया क्या? नहीं बोला गया। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो इस तरह की किसी बात को पहले, आज या कभी भी उन्होंने कहा है क्या? कभी नहीं कहा है। तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी का औचित्य क्या है? रात को 2 बजे से अभी तक थाने में बैठा के रखने का मतलब क्या है? अश्विनी उपाध्याय ने तो खुद दिल्ली पुलिस को लिख के दिया है कि इस प्रकार के भाषण हुए हैं तो जांच होनी चाहिए। अपने पूरे भाषण की पेन ड्राइव दिल्ली पुलिस में जाकर जमा करा के, खुद जमा करा के आए हैं। रात को 3 बजे अपनी गाड़ी से खुद थाने जाकर बैठ गया वो व्यक्ति। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि इसका हम अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जिन्होंने नारे लगाए हैं, अगर मंच से लगाए होते तो आयोजक की जिम्मेदारी होती, अगर आयोजक के सामने लगाए होते तो आयोजक की जिम्मेदारी होती। जो कार्यक्रम 12:20 12:30 बजे खत्म हो गया, जहां पे लगी हुई पुलिस चली गई, जहां से अश्विनी उपाध्याय अपने घर चले गए, वहां से भी दूर शाम को 4 बजे अगर कुछ लोग नारा लगाते हैं तो आप अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार करेंगे क्या? ये कौन सा कानून है और ये किस प्रकार का सिस्टम है? पूछ लेता हूं ना, 1 मिनट। ये पिंकी चौधरी बैठे, मैं इनसे पूछ लेता हूं। कपिल जी 1 मिनट। पिंकी चौधरी जी, आप लोग किसके कार्यक्रम में गए थे? हम लोग, प्रीत भाई ने, अश्विनी भाई ने कार्यक्रम किया, सेव इंडिया फाउंडेशन। हम 5 कानूनों की मांग मांगने के लिए वहां गए थे। हम लोगों ने आह्वान किया था, पूरे देश से लोग आए थे। अश्विनी उपाध्याय के कार्यक्रम में गए थे ना? सफल कार्यक्रम ये रहा। आप अश्विनी उपाध्याय के कार्यक्रम में गए थे? अरे भाई बिल्कुल गए थे, हम सभी ने साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया था। ये सारे लड़के आपके आह्वान पे आए, अभी आप ये बोल चुके हैं टीवी पे, ये सारे लड़के आपके आह्वान पे आए। मैं कह रहा हूं, मैं अब भी कह रहा हूं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता हूं। हमारे आह्वान पर सब बच्चे आए वहां भाई। ठीक है, आप बताइए कपिल जी। हम लोग ये पिंकी चौधरी कह रहे हैं हम अश्विनी जी के कार्यक्रम में गए और वो सारे लड़के इनके आह्वान पर वहां आए। अब बताइए, अब भी जिम्मेदार नहीं है अश्विनी उपाध्याय? अरे भाई, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा ना, उन्होंने कोई गलत नारेबाजी नहीं की। हमने
हमने नारेबाजी की, रहमानी जी, मारो आपके पास एक मिनट। हाँ, बोलिए कपिल जी, बोलिए। की जय हमने कहा, मैं तो हमने सीधी, क्या गलत अरे किया मैं तो भाई? सीधी कड़ी जोड़ रहा हूँ। मैं कोई आयोजन करूंगा, वहां कोई दंगा होगा तो मैं सौरभ जिम्मेदार जी, कैसे नहीं हूँ? आप मुझे बोलने का मौका बोलिए, दीजिए। बोलिए कपिल जी, बोलिए। सौरभ जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलिए। बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। मैं आपको कार्यक्रम की टाइमलाइन बता रहा हूँ। सुबह 10 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम, 12:30 बजे खत्म हो जाता है। अश्विनी उपाध्याय, जिनको आप कह रहे हैं कि आयोजक है, जिनके आपने कहा कि उनके कहने पे आए, वो अपने घर चले गए हैं। कार्यक्रम के मंच से, कार्यक्रम के साउंड से कोई ऐसी बात नहीं बोली गई। शाम को 4 बजे वहां पर अगर कोई व्यक्ति नारे लगाता है, रात को 12 बजे लगाता है, तो उसका जिम्मेदार आयोजक कैसे हो गया? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आयोजक कैसे जिम्मेदार हो गया? अगर उसके कार्यक्रम में नहीं लगाया गया, उसके मंच में नहीं लगाया गया, कार्यक्रम के दौरान नहीं लगाया गया, तो आयोजक कैसे जिम्मेदार हो गया? चलिए ठीक है, एक मिनट। तस्लीम रहमानी चर्चा में आए। तस्लीम रहमानी, आपने दोनों की बातें सुनी है। पिंकी चौधरी कार्यक्रम में खुद गए थे, आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो लड़के वहां दिखाई दे रहे हैं नारे लगाते हुए, उनके कहने पर वहां आए थे। लेकिन ये भी ये कह रहे हैं कि जांच हो वीडियो की। कपिल कह रहे हैं कि इसमें अश्विनी उपाध्याय का तो कोई रोल बनता ही नहीं, क्योंकि वो वहां थे ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आज पहली मर्तबा मौका मिला है मुझे कि मैं दिल्ली पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक कार्रवाई की है, अपने बहुत सारे फेलियर्स के बावजूद भी एक कार्रवाई की है। मुझे अप्रिशिएट करने दीजिए उन्हें। दूसरी बात ये कि मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ और मीडिया के तमाम लोग जो आज ये सबको दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, इस पर एक डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तीसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि आयोजक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको याद दिलाऊं कि नूरी फाउंडेशन ने बम्बई में जब एक प्रोग्राम किया था और उसमें ये बदतमीजियां हुई थी और बहुत सी हिंसा भी हुई थी, तो आयोजक को ही उसका जिम्मेदार बनाया गया था, हालांकि वो डिस्पर्सिंग मॉब था। और नॉर्मल पुलिसिंग में कोई भी प्रोग्राम में पुलिस उस वक्त तक सतर्क रहती है जब तक कि पूरा मॉब डिस्पर्स नहीं हो जाता। डिस्पर्सिंग मॉब भी के मिसक्रिएंट हो सकता है, ये पुलिस मानती है, नॉर्मल पुलिसिंग का फंडा है ये। तो वो डिस्पर्सिंग मॉब भी अगर नारे लगा रहा है तो आयोजक के ही खाते में वो आता है। जांच होनी चाहिए, ये सही है, जांच तो जरूर होनी चाहिए कि क्या हुआ, और जो भी अगर इनके लोग नहीं थे तो यकीनन वो अब वो आजाद हो जाएंगे। उनका तर्क ये है कि जांच से पहले गिरफ्तारी क्यों करी? वो कह रहे जांच से पहले गिरफ्तारी क्यों करी? नहीं तो होती है, कब नहीं हुई जांच से पहले गिरफ्तारी? मुझे बताइए कौन सा केस है जिसमें जांच से पहले गिरफ्तारी नहीं हुई? बल्कि आज हम पहली मर्तबा देख रहे हैं कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके फेवर में इतना बड़ा और ऑलमोस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट थाने के बाहर हो रहा है। हमने पहले किसी और को इस तरीके से अरेस्ट होने वाले लोगों के समर्थन में इस किस्म के वायलेंट प्रोटेस्ट थाने के बाहर नहीं देखे, आज पहले दिन देख रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चलिए ठीक है, नॉर्मल एक आपकी नजर में जो आयोजक है यानी अश्विनी उपाध्याय वो जिम्मेदार हैं जो वहां नारे लगे उसके लिए, और गिरफ्तारियां बिल्कुल सही हुई हैं, पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल सही है। अश्विनी उपाध्याय आरएसएस के आदमी हैं, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम केसेस कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डालने के लिए हैबिचुअल हैं, वो कंटिन्यूअसली डाला करते हैं। और वो बाद में छोड़ के आम आदमी पार्टी में भी वो संस्थापकों में थे, आम आदमी पार्टी के, बाद में फिर वो बीजेपी में आए, तो वो एक हैबिचुअल हेटर हैं मुस्लिम। अच्छा चलिए एक मिनट ठीक है। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी से जुड़े हैं, अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और अपनी पीआईएल्स के लिए जाने जाते हैं, ये बात सही है। उसके बाद का जो कुछ आपने उनके बारे में असेसमेंट बताया वो आपका अपना असेसमेंट होगा उनके बारे में। मैं विनोद बंसल जी को लाना चाहता हूं चर्चा में। बंसल साहब, आपने सुना रहमानी जी को, वो तो दिल्ली पुलिस को बधाई दे रहे हैं कि अच्छी कार्रवाई करी, तो मैं आप सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं, जो नारा लगा वो गलत था या नहीं? देखिए सर, मैंने नारा नहीं सुना, और जो सुना वो बेसिकली मुझे क्लियर कट नजर आया, जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और ये जो आपको पता है, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप टीवी चैनल के प्रसिद्ध एंकर हैं, तो आपको पता है कि मोर्फ वीडियो क्या होता है और अल्टर्ड वीडियो क्या होता है और फैब्रिकेटेड वीडियो क्या होता है। यू नॉट वेरी वेल, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और खासकर जिन लोगों ने इस वीडियो को प्रसारित किया, मैंने इनिशियल स्टेज पर वीडियो देखा था, निश्चित रूप से उस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉइस किसी और की नजर आएगी और जो पिक्चर है वो किसी और की नजर आएगी। आपको ये भी नजर आ जाएगा कि जो व्यक्ति नारा लगा रहा है वो नारा लगाते हुए दिखेगा नहीं। आप जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है कि आपको दूसरा वीडियो आया, मुझे नहीं पता,
लेकिन मैं सर जी कहता हूं, सामने देखिए, दिख रहा है वो नारा- आदमी, एक मैं- विनोद जी नहीं, सामने दिख रहा है, नहीं, अभी भी स्क्रीन पर वो आदमी दिख रहा है नारा लगाता हुआ। मेरी मजबूरी नहीं, ये है कि मैं इसका ऑडियो नहीं सुना नहीं। सकता। नहीं, मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपको मैं भी वो वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो आदमी जो नारा लगा रहा है, जो ताली बजा रहा है, उसके साथ जो मैचिंग करके जो आवाज आ रही है, वो किसकी आवाज है? अच्छा चलिए ठीक That is है, verified चलिए इसको now। जांच पे एक छोड़ते हैं बात। बंसल सर, साहब, मैं- ठीक है। मैं आपकी हाँ, बात मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल। आपने आपने इसमें एक एलिमेंट ऑफ डाउट ढूंढा, मैं आपको कहता हूं चलिए ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं हाइपोथेटिकली, अगर ये नारा लगा है तो गलत है या नहीं? नहीं सौरभ जी, देखिए हाइपोथेटिकली की बात नहीं है। नहीं जो गलत है उसको गलत करना हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी प्रामाणिकता है। जी। निश्चित रूप से अगर कुछ गलत है तो गलत का खंडन करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि देखिए किस कॉज के लिए वो कार्यक्रम हो रहा था। पूरे देश को इकट्ठा करने के लिए, देश के जो विभत्स कानून हैं उनको समाप्त करने के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए जो डिबेट होनी चाहिए थी। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन कुछ तथाकथित एलिमेंटों ने, मैं कहूंगा इस बड़े कार्यक्रम को, एक बड़े मोटो को विडिएट करने के लिए, और ये इस्लामिक जिहादियों ने बड़ा प्रपंच रचा है। मैं तो ये कहूंगा सीधा सीधा सर, और ये जो है प्रपंच जो है छोटा मोटा नहीं है। मैं कहता हूं जांच इसकी होनी चाहिए। प्रपंच का क्या मतलब आपका कि किसी ने इन लोगों को वहां पे प्लांट कर दिया नारा लगाने के लिए? प्रपंच का मतलब किसी ने इनको जानबूझ के भेजा हुआ नारा लगाने के लिए? सौरभ जी इस बारे में अभी आप कुछ नहीं कह सकते, ना मैं कुछ कह सकता। ठीक है, लेकिन सच्चाई है। चलिए ठीक है, तस्लीम साहब शॉर्ट रिएक्शन, फिर शोएब जमी के पास में जाऊंगा और कपिल जी के पास भी। जी मैं कपिल जी में आ रहा हूं 1 मिनट में। तस्लीम रहमानी को जोड़ रहे हैं। जो है ना, जिस विषय पे ये प्रोग्राम हो रहा था, ब्रिटिश रूल्स को समाप्त करना, वो हम भी चाहते। अगर मुझे बुलाया होता अश्विनी जी ने तो मैं भी जाता, क्योंकि ब्रिटिश राज के प्रोग्राम खत्म। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप देश के लिए, आप देश के अगर आप चाहते हैं तो क्यों नहीं गए? आप लोगों ने प्लांट किया लोगों को, और नहीं, हमको तो ना बुलाया, जो हमको पता था, पुलिस को पता था, सारे देश से लोगों को बुलाया। आपको ये गलत कार्य करना होगा तो हमको नहीं बुलाया, वरना ब्रिटिश राज के कानून वापस उसके पक्षधर हम भी हैं। जिस विषय पर वो आयोजन था उस विषय में ऐसा कुछ गलत नहीं था, लेकिन जो कुछ उसके बाद वहां हुआ वो बहुत आपत्तिजनक था। एक मिनट। और बंसल साहब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, लेकिन अभी आपने पूछा वहां कोई मुसलमान था क्या? चलिए इसमें तो कोई फराई नहीं, आपने पूछ लिया। फिर आपने कहा वहां कोई टोपी वाला जिहादी था क्या? तो हर टोपी वाला जिहादी तो नहीं होता ना, ऐसे पेंट मत कीजिए ना। मैंने हर नहीं बोला सौरभ जी, मैंने हर नहीं बोला। मैं कहता हूं कोई टोपी वाला जिहादी था क्या जो समर्थन दे रहा था? ये कह रहे हैं कि ये खुद गए थे क्या? ये कह रहे हैं हम समर्थन देते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं कपिल मिश्रा का रिएक्शन ले रहा हूं, क्योंकि कपिल मिश्रा जो है अभी इस वक्त बिल्कुल गर्मी में बाहर बैठे हुए हैं। शोएब इनके बाद मैं आपके पास आऊंगा, शोएब मैं इनके बाद आपके पास आऊंगा। कपिल मिश्रा की बात सुनिए, उसके बाद शोएब जमाई। कपिल मिश्रा, एक सेकंड, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि इसमें अश्विनी उपाध्याय की कोई गलती नहीं है। तस्लीम रहमानी ने तर्क बताया कि क्यों अश्विनी उपाध्याय जिम्मेदार है। रहमानी साहब बात सुनिएगा अब कपिल मिश्रा की। कपिल मिश्रा जी बोलिए सौरभ भाई। अभी आपने सुना रहमानी जी को, वो कह रहे हैं कि अगर कार्यक्रम के नाम पर लोगों को बुलाया गया और अगर आयोजक चला भी गया और अगर वहां मॉब मौजूद है और वो कुछ कह रहा है तो लायबिलिटी आयोजक की है। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने ये सुना, रहमानी जी कह रहे हैं कि अश्विनी उपाध्याय एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम के मुद्दों पे कोर्ट में जाते हैं। यही समझ में आ गया कि अश्विनी उपाध्याय को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये जो जहर मन में भरा है, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ गए, क्योंकि वो हलाला के खिलाफ गए, क्योंकि वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए गए, इसीलिए आज अश्विनी उपाध्याय को टारगेट किया जा रहा है। इस नारे से इनका कोई मतलब नहीं है। ये अश्विनी उपाध्याय को टारगेट ही इसीलिए कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे चर्चा करने से ये लोग बचना चाहते हैं। ये जिन लोगों ने नारे लगाए हैं इनको तो जेल जाना ही है, क्योंकि वीडियो में है, फोटो में है, सामने दिख रहा है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय को टारगेट क्यों किया? आपने बोला कि वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। आपने अभी चैनल पे बोला कि अश्विनी उपाध्याय एंटी मुस्लिम है और एंटी इस्लाम है। अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिकाओं पे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, तो क्या आप भारत के सुप्रीम कोर्ट को एंटी इस्लाम बता रहे हैं?
तो क्या आप भारत के सुप्रीम अगर कोर्ट को आप एंटी जैसे मुस्लिम लोग बता रहे हैं? गिरफ्तार हो क्योंकि वो तो जाते, सुप्रीम कपिल कोर्ट मिश्रा फैसला लेता है वहां पर। 2020 में कपिल अश्विनी मिश्रा उपाध्याय जी तो गिरफ्तार हो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। 2020 में दो बातें पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। नारा लगाया गया, वो कानूनन गुनाह था, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और शायद हो भी रही है। एक मिनट कपिल जी, एक मिनट कपिल जी, रहमानी जी एक मिनट। शोएब जमई भी इस वक्त गाड़ी में बैठकर हमसे बात करने के लिए रुके हुए हैं। शोएब जमई, आप मुझे बताइए, एक कपिल मिश्रा बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं जिसने नारा लगाया वो तो दिख रहा है, उस पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन अश्विनी उपाध्याय पर कार्रवाई क्यों हो रही है? सौरभ जी, मैं जिस वक्त जहां से अभी लाइव कर रहा हूं, ये जंतर मंतर पे ही कर रहा हूं और यहीं पे नारा लगाया गया था कल। अभी आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझे फोन किया कि सर अभी आप जंतर मंतर पे, आप वहीं से लाइव कर लीजिए, मैं यहाँ। ठीक है, चलिए, मैं झूठ बोल सकता हूँ, वीडियो झूठ बोल सकती है, मुझे आप इजाजत दीजिए। वो जो लड़का, जो पत्रकार, जो आपने वायरल वीडियो देखा, अनमोल का, जिसको ये लोग नारे लगाने के लिए जबरन जय श्री राम का कह रहे थे, वो तो वहीं मौजूद था ना, गवाह था। वो अनमोल मेरे बगल में खड़ा है, गाड़ी के बगल में। आप मुझे इजाजत दे तो मैं उसको कैमरे के सामने लाके गवाही दिलवा दूंगा कि उसके सामने ये नारे लगाए कि ये नहीं, और ये अश्विनी उपाध्याय के लोग थे या नहीं थे, वो लड़का खुद गवाही दे देगा अगर मैं झूठ बोलता हूं तो। सर, अश्विनी उपाध्याय द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट इवेंट, और ये मैं अभी जंतर मंतर से ही बोल रहा हूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने से बोल रहा हूं। और यहीं पे हम आए थे, अभी हमारे साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, सारे लोग। मैं किसी तरह यहां से चीजें, हम लोग यहां से साइड में आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम तो आज सॉलिडरिटी के लिए आए थे। हमारे साथ बहुत सारे हमारे हिंदू दोस्त, हमारे समर्थक, सारे जो बहुसंख्यक समाज के लोग बड़ी तादाद में यहां आए थे कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इस जैसे हिंदू आज भी जिंदा है तो ये जो नपुंसक लोग हैं, जो चैलेंज करते हैं देश की एकता अखंडता को, इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। और इन लोगों की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि इन लोगों के लिए ये चूड़ियां काफी हैं। ये चूड़ियां उनको दिखा दी जाए, ये अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों के लिए जो ये नपुंसकता का काम कर रहे हैं। और मैं इसी जंतर मंतर से ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया, दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया है। दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन उनपे एनएसए और यूएपीए लगना चाहिए, उनपे एनएसए और यूएपीए लगना चाहिए, यही हमारी मांग है। और कोई हिंदू मुस्लिम विनोद बंसल जवाब दे रहे हैं आपको। विनोद बंसल ये कह रहे हैं गिरफ्तारी काफी नहीं है, एनएसए लगे, रासुका लगे, उस पर, उन पर यूएपीए लगे। विनोद बंसल, शोएब जमई जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। जंतर मंतर सिर्फ इसलिए आए थे कि इन लोगों पे रासुका और यूएपीए लगाया जाए, जवाब सुनिए। यही हमारी मांग है। विनोद बंसल की आवाज आए, शोएब जमई जवाब सुनिए, विनोद बंसल की आवाज आए। अनमोल सौरभ जी देखिए, ये वही शोएब जमई है ना, जिन्होंने एंटी-सीए प्रोटेस्ट के लिए कितना प्रपंच रचे थे और इन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया था, सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी और वहां पर गोलियां भी चलने की नौबत आ गई थी। लेकिन ये दिल्ली पुलिस की बात है कि इन्होंने इनको अरेस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। दिल्ली में जो दंगे हुए वो एंटी-सीए प्रोटेस्ट के कारण हुए, ये सबको पता है। और वहां पर ये कौन कौन दंगे के मास्टरमाइंड थे, और जिस तरह से इन्होंने किया था, जिस तरह से साइन वाइट रखा था, इनको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए, षड्यंत्रकारी है कि नहीं है? अरे एंटी-सीए प्रोटेस्ट में कोई ऐसे नारे लगे थे, क्या वो गैर कानूनी था? क्या बात वो तो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, कौन रोक सकता है? अरे मौलाना साहब बोला, अरे सुनिए, कोर्ट ने बोला आपको पता नहीं, वहां तो गोलियां चली थी। तस्लीम रहमानी जी, वहां तो गोलियां चली थी। आप नारे की बात कर रहे हो, आप दोनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। बंसल साहब, एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात समझ में नहीं मुझे बंसल साहब आ रही है। एक तो आपने खुलकर इसको कंडेम नहीं किया, विनोद बंसल आपने खुल के बिल्कुल कंडेम नहीं किया, आपने इसमें टेक्निकलिटी ढूंढ ली कि पहले जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि हम क्यों जाएं कोई दूसरे गलत काम को इसके लिए जस्टिफाई करने के लिए। अगर कहीं कुछ गलत हुआ होगा तो उस पर वैसी कार्रवाई होगी और हुई होगी, उसकी आड़ में इसको क्यों जस्टिफाई करें? कपिल मिश्रा फिर कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। कपिल मिश्रा, आपको बोलिए कपिल। कैसे लिखा भी जाता है? मैं सौरभ, बोलिए कपिल, बोलिए। सौरभ जी, मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, एंटी-सीएए भारत द्रोही, हिंदू द्रोही, देशद्रोही, आतंकवादी, हिंसात्मक आंदोलन था।
आतंकियों का अड्डा था एनटीसीए आंदोलन, उसका इस देश की शांति व्यवस्था कानून से कोई लेना देना नहीं था। देशद्रोहियों का, आतंकवादियों का, देशद्रोहियों का और आतंकवादियों का अड्डा था शाहीन बाग और एनटीसीए आंदोलन। देशद्रोहियों का और आतंकवादियों का अड्डा था, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आतंकवादियों का और देशद्रोहियों का अड्डा था। कपिल मिश्रा, तो दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं उठाया शाहीन बाग का धरना? और आतंकवादियों का अड्डा था। कपिल मिश्रा, दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग का धरना क्यों नहीं उठाया? एक मिनट, कपिल तक आवाज जाए। कपिल मिश्रा जी, वहां पे बैठाया, कपिल मिश्रा जी, फिर दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग का धरना क्यों नहीं उठाया? औरतों को और बच्चों को सामने बैठा के, मेरा सीधा सवाल है आपसे, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? और उन्हीं औरतों ने, क्योंकि वहां पे औरतों और बच्चों को बैठा के देशद्रोही गतिविधियां की गई, और उन्हीं औरतों ने कांस्टेबल रतनलाल को मारा, उन्हीं औरतों ने डीसीपी अमित शर्मा को मारा, उन्हीं औरतों ने भजनपुरा के पेट्रोल पंप पे आग लगाई। ये औरतें और बच्चों को बैठा के आतंकवादी गतिविधियां की गई थी वहां पर। कांस्टेबल रतनलाल को किसने मारा? कांस्टेबल रतनलाल को किसने मारा? दिलबर नेगी को किसने मारा? अंकित शर्मा को किसने मारा? दिनेश खटीक को किसने मारा? एसीपी डीसीपी अमित शर्मा के ऊपर किसने हमला किया? इन्हीं औरतों ने और बच्चों ने हमला किया। ये एक देशद्रोही, आतंकवादी, हिंदू द्रोही, भारत द्रोही, हिंसात्मक, खराब और गंदे लोगों के आंदोलन का नाम था एनटीसीए आंदोलन। आतंकवादी गतिविधि था एनटीसीए आंदोलन। शाहीन बाग देशद्रोही गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था। और जनता की चोट पे इस बात को कहता हूं, दूसरा शाहीन बाग बनने नहीं देंगे, दूसरा शाहीन बाग बनने नहीं देंगे। गलतफहमी में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना, दूसरा शाहीन बाग बनने नहीं देंगे, कपिल मिश्रा किसी हालत में नहीं बनने देंगे। तुम्हारी गालियां मेरा मेडल है, तुम्हारी गालियां मेरा मेडल है, अपनी छाती पे लेके चलता हूं तुम्हारी गालियां, मेरा मेडल है, तुम्हारी गालियां मेरा मेडल है, मेरा मेडल है, तुम्हारी गालियां मेरा मेडल है, तुम्हारी गालियां मेडल है मेरे लिए मेडल है तुम्हारी गालियां। और रासू का लगना चाहिए, तुम्हारी गालियां मेडल है मेरे लिए, मेडल नहीं है। गर्व के साथ का कल्चर है ये मेडल है कि जो आतंकवादी हो उनको मंत्री बनाए, उनको ग्लोरीफाई करे। रेमानी जी, आप खेल खेल रही है। आरोप जो है तथ्य पर आधारित होना चाहिए, आरोप तथ्य पर आधारित होना चाहिए। मेरा एक मिनट, ये तो आप भी और कपिल मिश्रा भी आतंकवादी शब्द को इतना आसानी से और इतनी आसानी से और फिजूल खर्च कर रहे हैं कि आप इसकी अहमियत नहीं समझ रहे कि आतंकी कौन हो सकता है और कौन नहीं। कपिल मिश्रा अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, खुद एडमिट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब। बहुत मुझे शुरुआत में तो उनका कनेक्शन मिला था, फिर लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। बख्त साहब, स्वागत है आपका। आपने अश्विनी उपाध्याय के समर्थन में स्टेटमेंट जारी किया है। आप खुद उस आयोजन में गए थे, लेकिन आपने कहा कि वहां आप लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे बताइए कि वहां हुआ क्या था? जी हाँ, देखिए, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच जी मिल रही है, आप बोलिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि अश्विनी उपाध्याय बेसिकली ही इज अ लॉ मेकर, ही इज नॉट अ लॉ ब्रेकर। कानून के आदमी है, पुराने मेरे जानकार हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, 10 बजे मैं ठीक वहां पहुंच गया था और वहां पर मेरी भी तकरीर होनी थी। अनफॉर्चुनेटली वहां वक्त नहीं मिला या लोग ज्यादा थे बोलने वाले, मैं तकरीर नहीं कर पाया। लेकिन इस बात की मैं बबांगे दहल गारंटी देता हूं कि मैं 10 बजे से 11:50 तक वहां था। उसके बाद जब बारिश आनी शुरू हो गई तो मैं वहां से चला गया और मेरे साथ ही साथ अश्विनी साहब ने भी ऐलान कर दिया था कि अब ये पुलिस ने माइक हटा दिया है और अब आप सब लोग घर जाइए। तो ये लोग सब चले गए थे, हम भी चले गए थे। अब मुझे पता नहीं हम लोगों के जाने के बाद 3 बजे 4 बजे कौन लोग थे। मैं इस बात की आपको गारंटी से कहना चाहता हूं इस बात को कि एक ऐसी लॉबी है जो अश्विनी गोयल के खिलाफ, अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ये जनसंख्या को कंट्रोल करने की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने के लाए हुए कानूनों को रोकने की बात करते हैं। तो एक लॉबी इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो मैं समझता हूं कि जो भी इन्होंने तकरीर करी, सिर्फ इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, इन्होंने हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करी, लेकिन जो नारे लगाए गए
वो बड़े खतरनाक नारे थे, देश को तोड़ने वाले नारे थे। उन नारों के साथ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है। कपिल मिश्रा उन नारों के साथ नहीं है, मैं नहीं हूं, अश्वनी उपाध्याय नहीं है, कोई भी नहीं है। ये एक मुझे लगता है प्री प्लान्ड एक तरीका है बीजेपी को बदनाम करने का कि भगवा कपड़ों में लोगों को खड़ा कर दो और ऐसे नारे लगवा दो। ऐसा ना सर, अंग्रेजी में फिरोज साहब अभी आपसे थोड़ी देर पहले आपने अगर देखा हो टीवी तो एक शख्स यहाँ मौजूद थे जिनका नाम था पिंकी चौधरी। ये एक संगठन के नेता है हिंदू रक्षा दल, और इन्होंने इस बात को कबूल किया ऑन कैमरा अभी टीवी पर लाइव कि हाँ वो जो लड़के दिखाई दे रहे हैं ये उनके आह्वान पर वहां आए थे, उनके कहने पर वहां आए थे। वो तो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने बुलाया था इनको। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कानून अपना काम करेगा। अगर उन्होंने ऐसा काम किया है, ये हिंदू रक्षा दल क्या होता है, ये मुस्लिम लीग मुस्लिम रक्षा दल क्या होता है? अरे रक्षा दल बनाना है तो हिंदुस्तान रक्षा दल बनाइए, इंडिया रक्षा दल बनाइए, सबका साथ सबका विकास सबका विकास। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल यही होना चाहिए ना सर, लेकिन हुआ तो नहीं ना। अब मैं रहमानी साहब एक मिनट एक सवाल मेरे पास कपिल मिश्रा के लिए और है। कपिल मिश्रा जी ये बताइए, जो आज थाने के बाहर हुआ है क्या वो भी जायज है? जिस तरीके से पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की गई, थाने के अंदर घुसने की कोशिश की गई आरोपियों से मिलने के लिए, क्या वो भी जायज था? सौरभ भाई मैंने देखा नहीं है थाने के बाद क्या हुआ है, लेकिन पुलिस वालों से कोई धक्का मुक्की होनी ही नहीं चाहिए और हम पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की को जायज ठहराते भी नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब जवाब दीजिए रहमानी साहब, ये तो खुद आप चश्मदीद कह सकते हैं इनको, फिरोज बख्त अहमद साहब को। ये कह रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने वहां से गए हैं अश्वनी उपाध्याय और तब तक ऐसा कोई नारा नहीं लगा। अरे भाई साहब ये सब भी तो अभी जांच हो रही है ना। ये तो आपके सामने खुद जो लोग जो बुलाया था, बिहार से आ गए लोग, राजस्थान से आ गए, दिल्ली से आ गए, यूपी से आ गए, 5000 की गैदरिंग है। और मैंने कहा डिस्पर्सिंग मॉब भी जब कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो जाती है ऑर्गेनाइजर के ही खाते में। और मैंने उसकी एग्जाम्पल दी आपको नूरी फाउंडेशन की जो बॉम्बे में हुआ था। तो आप यहाँ पर उसको एक्सक्लूड क्यों कर सकते हैं? आप सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? दूसरी चीज ये जो कपिल मिश्रा बैठे हैं यहाँ पर, पुलिस ने आप दोनों को क्यों नहीं अरेस्ट किया भाई? एक मिनट बात कंप्लीट कीजिए रहमानी जी, अपनी कंप्लीट कीजिए। मैं आऊंगा बंसल साहब आपके पास में आ रहा हूं। मैंने तो कभी इस तरह का नारे की किसी की हिमायत नहीं की। अकबर अवैसी ने नारा लगाया, मैंने उस वक्त ही मुखालफत की और वो जेल गए और मैं उसकी जेल जाने की हिमायत करता हूं। लेकिन कपिल मिश्रा जैसे लोग जो समाज में जहर फैला के फिसाद बपा करते हैं, उनको अगर बीजेपी ग्लोरीफाई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने तो ये तो कह रहे हैं ना गलत नारा लगा जलाऊ पार्टी। रहमानी जी ये तो कंडेम कर रहे हैं नारे को। रहमानी जी एक मिनट, ये तो कपिल मिश्रा कंडेम कर रहे हैं नारे को। पत्रकार वहां मौजूद था, वो दलित पत्रकार को मजबूर किया गया कि वो जेसीआर सर वो भी गलत था, हमने भी देखा वो गलत था। रहमानी जी एक मिनट कपिल मिश्रा पर आप बार बार आरोप लगा रहे हैं। कपिल मिश्रा कंडेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नारा गलत है। ये हिंदू टाइप कपिल मिश्रा कह रहे हैं नारा गलत है, इस पर क्या कहना है आपको? हिंदू आपको क्या कह रहे हैं रहमानी जी इस पर? मेरी आवाज आपको मिल रही है, मैं जानता हूं। कपिल मिश्रा ने कहा ये गलत नारा लगा है, कंडेम कर रहे हैं इसको। गलत लगा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए कंडेम, हम भी कर रहे हैं। और कोई भी लगाए ये नारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी लगाए, XYZ, उसको जेल जाना चाहिए, रासुका लगना चाहिए। ठीक है, बंसल साहब बोल रहे हैं। बंसल साहब को भी जाना चाहिए था और जेल तो आपको ओखला के विधायक को भी जाना चाहिए था। आखिरकार जेल तो वो और बहुत सारे लोगों को जाना चाहिए था, उसके लिए मांग नहीं करेंगे आप। अरे जिन जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उससे और जो नहीं जाना चाहिए था वो सब जेल में है। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जेल में, जो देश के उद्धार के लिए लगे हुए हैं, दिल्ली और जो देश के जो कलंकित कानून है उनको ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, उनको एप्रिशिएट करने की बजाय आप उन पर गोलियां दागने की कोशिश करो यार। कमाल की बात है। इंडिया टीवी के सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं आपकी मानसिकता क्या है और आयोजन की मानसिकता क्या थी। चाहिए था वो जेल नहीं गए। मैं कहता हूं देखिए, और जिनको जेल जाना चाहिए था एक मिनट, मेरे पास समय कम है। एक मिनट बख्त साहब, फिरोज साहब का कमेंट आ जाए एक बार। फिरोज साहब का कमेंट आ जाए, बोलिए। कपिल मिश्रा भी बैठे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ने तो अच्छा काम किया, इसकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कल काफी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को रोका, बड़े खतरनाक वो नारे थे।
और उन नारों के हक में तस्लीम रहमानी साहब किसी भी हालत में, ये जो आपने कपिल मिश्रा को कहा, कपिल मिश्रा इज अगेंस्ट दोज डेडली स्लोगनियरिंग, उसके हक में नहीं है। कोई भी जो, मैं कहता हूं हिंदुस्तान एक साझा विरासत का मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, इसको ऐसे ही चलने दीजिए। जहर दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, चाहे कोई किसी भी तरफ से जहर नहीं आना चाहिए। बहुत हमने देख लिया, बहुत मंदिर मस्जिद हो गया, बहुत हिंदू मुस्लिम हो गया, अब हम सब वी विल लिव लाइक शुगर एंड मिल्क, वी विल जेल लाइक शुगर एंड मिल्क। साहब, मेरा समय खत्म हो गया है प्रोग्राम का, लेकिन एक बात की मुझे खुशी हुई यहाँ पर, भले ही अश्वनी उपाध्याय को लेकर के कपिल मिश्रा का दावा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, विनोद भी यही कह रहे हैं, विनोद बंसल जी, फिरोज साहब भी ये कह रहे हैं, अब वो अदालत को तय करना है कि इसमें अश्वनी उपाध्याय की कितनी भूमिका थी। लेकिन जितने भी अभी तक हमने रिकॉर्ड्स देखे हैं, ज्यादातर बल्कि सभी ने कहा कि नारे कम से कम अश्वनी उपाध्याय की मौजूदगी में नहीं लगे, लेकिन नारा लगा जरूर, और उन लोगों ने लगाया जो अश्वनी उपाध्याय के कार्यक्रम में जो लोग आए थे उनके बुलावे पर आए थे, और यह बात तो ऑन रिकॉर्ड लोगों ने, उस व्यक्ति ने आज टीवी पे कबूल की है। तो अब यह अदालत को तय करना है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन नारा जिसने भी लगाया उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि यह एक नजीर बने, यह एक उदाहरण बने, और कोई दोबारा ऐसे नारे के बारे में सोचने की हिम्मत भी ना करे। कपिल मिश्रा, फिरोज बख्त अहमद, विनोद बंसल, तस्लीम रहमानी, शुक्रिया आपका। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर संसद